बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह अल्लाह तबारक तआला के फजलो करम से आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ, इसलिए गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पेरेंट्स जो हैं आजकल उनका बिहेव अपने बच्चों के साथ जिस तरह का है, उन्होंने कभी ये देखा है कि आपके बच्चे उनकी रंगत पीली क्यों है? वो जब बहुत ज्यादा उनको कोई माहौल मिलता है तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं कि कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल खामोश से रहते हैं, गुमसुम से रहते हैं। ये दो तरह के बच्चे होते हैं। मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी भी रहा है और फिजिकल एजुकेशन भी, तो इस लिहाज से मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि जो बच्चे प्रैक्टिकली ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादा उछल कूद करते हैं, वो ज़हनी लिहाज से उतने ही ज्यादा सेहतमंद और एक्टिव होते हैं, बजाय उसके कि वो बच्चे जो बिल्कुल बैठे ही रहते हैं, उनके लिए कोई एक्टिविटीज नहीं होती। तो आज का जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को एक रोबोट की तरह जो है वो यूज करना शुरू कर दिया हुआ है कि ये करो, ये ना करो। जब हम कहें कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाएं, जब पेरेंट्स कहें उठ जाओ तो वो उठ जाएं, जब कहें सो जाओ तो वो सो जाएं, जब कहें अब जाग जाओ तो जाग जाएं, हमारी मर्जी का ही खाएं, हमारी मर्जी का पहने। हर चीज पर पेरेंट्स जो हैं अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं बच्चों पर। तो बच्चों को कुछ इस तरह का माहौल दें कि वो अपनी मर्जी से भी कुछ करें। इस तरह उनकी एक ज़हनी डेवलपमेंट होगी, उनका माइंड एक क्रिएटिव माइंड बनेगा। जब वो खुद से अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कुछ करेंगे, ये परमिशन पेरेंट्स को देनी चाहिए। और बच्चों पर इतना बर्डन है कि सुबह सुबह जो बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह सुबह माएँ उनको झंझोड़ कर उठाती हैं, उठो, उठकर कारी साहब से पारा पढ़ो। फिर वो स्कूल जाते हैं और 8 से लेकर 2 बजे तक वो स्कूलिंग में रहते हैं। वहां भी वो एक स्टैचू की सूरत में रहते हैं, हिलने जुलने की परमिशन नहीं, कैमरे लगे हुए हैं। थोड़ा सा बच्चे ने हरकत की तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है। और उस हालात से गुजरकर बच्चे घर आते हैं, अभी खाना खाते हैं और कुछ भी करने का उनके पास वक्त नहीं होता और 2 घंटे की ट्यूशन शुरू हो जाती है। उससे वो फ्री होते हैं तो घंटा कारी साहब के पास पढ़ने लग जाते हैं। क्या टाइम बच्चों के पास बचता है जिसमें वो कुछ उछल कूद करें, कोई एक्टिविटी करें, कोई खेल कूद करें। या फिर थोड़ा सा जो टाइम इनके पास बचता है उस पे भी वालिदैन की ये डिमांड होती है कि बच्चे तंग ना करें, घर में कोई शोर शराबा ना करें, खामोशी हो, कोई चीज हमारी सेटिंग खराब ना हो, कमरा जो सेट हुआ है वो खराब ना हो जाए, घर का डिसिप्लिन खराब ना हो। और उनको स्क्रीन पे बैठा दिया जाता है, या तो मोबाइल दे दिया जाता है कि बैठकर इस पे बिजी हो जाए, या फिर कंप्यूटर दे दिया जाता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की अच्छी सेहत चाहते हैं, उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पर ज्यादा ज़हीन, क्रिएटिव माइंड वाला तब होगा जब उसको आप प्रैक्टिकली एक्टिविटीज जो हैं वो करवाएंगे। एक मेरी फ्रेंड है, प्रिंसिपल है, उनके घर में गई तो उनके 4 ही बेटे हैं और लड़कों की जो खेल कूद होती है वो लड़कियों से काफी डिफरेंट होती है, ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं और उछल कूद करते हैं। तो वो जो मासी थी उन्हें कमरे की सारी सेटिंग करके अभी वो बाहर निकली हैं, वो लड़के अंदर आए हैं, बेड की उन्होंने बेडशीट भी खींच दी है, कभी सोफे पे कभी बेड पे खेलते हैं, अपना बहुत ज्यादा शोर शराबा। तो साथ मेरी अम्मी थे तो उन्होंने कहा कि देखो इन्होंने कमरे का क्या हाल कर दिया है। तो वो मेरी फ्रेंड जो प्रिंसिपल है वो कहने लगी कोई बात नहीं, आज संडे है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो कमरा तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आपके बच्चे की इस वक्त एज है, जो उनके अब ग्रोइंग एज गुजर रही है, उसमें ये वक्त अगर उनका इस तरह से बोरियत में गुजर गया, बैठे बैठाए गुजर गया, तो उनकी ज़हनी जो सलाहियत है वो बहुत कम रह जाएगी।
आपका बच्चा बहुत पीछे रह जाएगा। ये जो दुनियावी नुकसान है ये तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे का ज़हनी नुकसान हो जाता है तो वो आप सारी उम्र पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को रोबोट की तरह यूज़ करना छोड़ दें। अगर आपका बच्चा कभी मूड उसका नहीं है कि वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता तो ना भेजें। अगर आपका बच्चा पारे के लिए नहीं उठ रहा तो कभी-कभी रूटीन से बच्चे उकता जाते हैं, उसको छोड़ दें, ना जबरदस्ती करें। अब इस्लाम ने 7 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज की है। अगर इससे पहले जरूरत होती तो अल्लाह तबारक व तआला पहले मुकर्रर फरमा देते, वो ज्यादा जानते हैं। और आज 2.5-3 साल के बच्चे को खींच खींच के माएं स्कूल छोड़ के आती हैं कि हमें ना संभालना पड़े, टीचर्स ही संभालें इसको। और जब बच्चों को सुबह जगाया जाता है तो बच्चों को अपने पेरेंट्स जल्लाद की सूरत में नजर आते हैं, और आजकल के टीचर्स जो आगे हैं जिनसे उनको सामना करना पड़ता है वो भी जल्लाद की तबीयत वाले हैं। तो बच्चे हमारे बहुत ज्यादा बर्डन में हैं, बहुत प्रेशर है उन पर। खुदारा उन पे थोड़ा तरस कीजिए, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए, अच्छी सेहत के लिए। जो आपको बच्चे आपके इस वक्त बहुत सेहतमंद, गोलू मटोलू से, गोल से सेहतमंद नजर आ रहे हैं, अक्सर इस तरह के बच्चे अंदर से खोखले होते हैं, मजबूत नहीं होते। और बच्चों को अगर आपका घर तंग है तो जाहिर है बच्चों ने कमरों में ही खेलने हैं। अगर आपके कमरे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम दें। आपका बच्चा अगर जब अच्छे मूड में अपनी मर्जी से स्कूल जाता है तो वही थर्स्टी करो। अगर आप उसको 15-20 मिनट देंगे तो वो याद कर लेगा, लेकिन जब वो रोता हुआ चिड़चिड़ा होकर स्कूल जाएगा तो वही थर्स्टी करो, वो 8 से लेकर 12 बजे तक भी उसको याद नहीं होगा। इसी तरह जब आपका बच्चा अपनी मर्जी से, उसका दिल कर रहा है जो खाना खाने को, वो उसको दे, वो उसकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, बजाय उसके कि जो वो नहीं खाना चाह रहा और आप कह रहे हैं कि सब्जी खाओ, सब्जी खाओ, ये सेहत के लिए अच्छी है, और उसका मूड नहीं, वो उसकी सेहत के लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो मेरी बातों को जरूर ध्यान से इस पर गौर कीजिएगा, और अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनके साथ थोड़ा नरमी का बर्ताव कीजिए, और उनको थोड़ा अपनी मर्जी भी करने दीजिए। अगर हम अपनी जिंदगी में ये जुमला जो है वो शामिल कर लें कि कुछ नहीं होता, अगर बच्चे ने कमरा खराब कर दिया है तो कुछ नहीं होता, अगर बच्चे से थोड़ी गलती हो गई है कुछ नहीं होता, अगर बच्चे ने आज छुट्टी कर ली, उसका मूड नहीं था, कुछ नहीं होता, तो हमारे बच्चों की जिंदगी भी बहुत आसानी से गुजरेगी और वालिदैन भी आसान रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।